दर्शकों, आज की आवाज़ के ग्रुप की तरफ से मैं अरुण श्रीवास्तव आज यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर, गुना को जो जाना पहचाना मंदिर है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक भीड़ लगी हुई है, रोगी तमाम तरह के आए हुए हैं गुना और आसपास के। और इस समय यहाँ पर 3 दिवसीय एक निःशुल्क चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श शिविर लगा हुआ है, जो कि भारत विकास परिषद की गुना शाखा के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर भोपाल के जाने माने जटिल रोग विशेषज्ञ और नाड़ी वैद्य श्री भृगु जी महाराज आए हुए हैं और ये पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं मेरे पीछे चल रही है। और तमाम मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि 3 दिन से ये शिविर चल रहा है। शिविर के आयोजकों से हम बात करें, अनिल जी आप आइए, आप हमें बताइए ये जो शिविर चल रहा है 3 दिन से, इसका क्या आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है? नमस्कार, मैं विकास जैन भारत विकास परिषद की ओर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये 3 दिवसीय शिविर पहले दिन हमारा शनिवार को लगाया गया था। शनिवार रविवार आज सोमवार को इसका समापन है, जिसमें हमको पहले दिन तो संख्या कम रही, लेकिन जब जैसे ही लोगों को लाभ हुआ है 1 मिनट में कोई सा भी शरीर का दर्द कैसा भी दर्द हो, गुरुजी ने 1 मिनट में अंक गणित के आधार पर उसको ठीक किया है लोगों का। तो इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई, कल हमारे यहाँ पब्लिक इतनी ज़्यादा आ गई थी कि हमने आज रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। कल के ही रजिस्ट्रेशन जिनके हम नहीं देख पाए थे उनको आज देख पा रहे हैं। अब हमने इसी प्रकार लोगों को लाभ हो रहा है, तो यहाँ कई मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब गुरुजी से बात हो गई है, इसको लेकर हमने निर्णय लिया है समिति ने कि हम महीने के पहले रविवार को, प्रत्येक महीने के पहले रविवार को गुरुजी को हम गुना बुलवाएंगे और लोगों को शिविर में लाभ लेने के लिए आग्रह करती हैं कि आप महीने के पहले रविवार को आएँ और शिविर में आकर लाभ लें। ये धन्यवाद। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे साथ पुलिस विभाग से मैडम मोनिका जी हैं। मोनिका जी आपका स्वागत है आज की आवाज़ में। आप यहाँ आई हैं, ये जो आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, कैसे आपको जानकारी लगी और क्या आप परेशानी लेकर आई थी? मुझे इस शिविर की जानकारी अपने पिताजी के माध्यम से पता चला। ये माउथ पब्लिशिंग जो है वो इसकी हो रही है, ये कोई ऐसे पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, पर लोग जिन्हें फ़ायदा हो रहा है वही और भी आसपास बता रहे हैं कि इससे इन्हें फ़ायदा हो रहा है। और ये बहुत अच्छा है। आयुर्वेद हमेशा से ही, हमारी जो देशी पद्धति रही है वो हमेशा से ही सक्सेसफुल है, जो किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करने वाली होती है। तो ये बहुत अच्छा है आयुर्वेद का शिविर और लोगों को स्वस्थ करने के लिए बहुत लाभकारी भी है। जी आपका कोई परेशानी जो आपने गुरुजी को दिखाई? मुझे हल्की सी सर्दी थी और छींक आ रही थी, तो उन्होंने मेरे हाथ पर ये लिखा और हाँ उन्होंने लिखा, बोले इससे ये इसका इलाज हो जाएगा और दवा भी दी उन्होंने जी। तो हमारे गुना जिले के आरएसएस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री नाथूलाल जी की स्मृति में भारत विकास के तत्वावधान में एक आयुर्वेद का जटिल रोगों के निदान के सिलसिले में एक चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें भोपाल के जाने माने जटिल रोग विशेषज्ञ और नाड़ी वैद्य श्रीमान भृगु जी महाराज हमारे साथ हैं। और आज लगभग ये 3रा दिन है, आज इस शिविर का समापन भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम मरीज लगे हुए हैं, बाहर बाहर से आए हुए हैं और कुछ तो वेटिंग में ऐसे हैं जिनका कि नंबर अभी शायद आया नहीं। इतनी ज़्यादा इस शिविर की प्रचार प्रसार हुआ और लोगों को इतना ज़्यादा लाभ यहाँ से मिल रहा है, जैसा 1-2 लोगों से हमने बातचीत की है। मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूँ इस शिविर के मुख्य नाड़ी वैद्य और विशेषज्ञ जटिल रोग श्री भृगु जी महाराज जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। महाराज जी, ये जो परंपरा है प्राचीन भारतीय सनातन आयुर्वेद की, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त है, और आपको देखकर लग रहा है कि आप इस पूरी विधा को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि आज आयुर्वेद का इतना ज़्यादा एलोपैथी का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है कि फॉरेन की जो कंपनियां हैं उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। ऐसी स्थिति में आप भारत विकास के संयुक्त तत्वावधान में जुड़कर आप इस तरह का शिविर गुना में लगाने आए, क्या अनुभव आपके इन 3 दिनों में हुए हैं यहाँ पर? देखिए, मेरे को 3 दिन के अनुभव से ज़्यादा हैं, क्योंकि जो तो कुल 200 ही मरीज आए हैं। मैं एक दिन में 500, 700 मरीजों को भी मतलब ठीक किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि रोगी की सेवा करना। रोगी की सेवा मतलब ईश्वर की सेवा है जी जी। और रोगी को किसी भी रूप में लाभ मिले, ये हमारा पूरा उद्देश्य रहता है। उसमें हम ये नहीं देखते कि आयुर्वेद से कर रहे हैं या रंग चिकित्सा। एक रंग चिकित्सा ऐसी पद्धति है कि 1 मिनट में पूरा तत्काल लाभ देती है,
है, तो उसको भी मैं अपनाता हूँ और वो हानि रहित और कम खर्चीली चिकित्सा है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कोई सा रोग का निदान नहीं है, परंतु आयुर्वेद में थोड़ा देर लग सकती है। रंग चिकित्सा तो इतने जल्दी है कि मैंने कल प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिए थे, कितने ही दर्द हो वो 1 मिनट में ठीक होगा, कितनी छींकें आ रही हों वो 1 मिनट में ठीक होंगी। कैसे ऐसे सैकड़ों रोग हैं। कल एक और रोगी आया था जिसको गुदा मार्ग से रक्त निकल रहा था, तो सिर्फ -42 + 47 ब्लू कलर से लिखने मात्र से उसको दोबारा नहीं हुआ होगा। मेरे पास नहीं आया, अच्छा। पर मेरा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर मैंने लिख दिया है तो बराबर नहीं आएगा। मैंने नहीं, आप ही लिखे, कोई भी लिखे तो उसको दोबारा रक्त नहीं आएगा। ऐसी कई उसमें पद्धतियाँ हैं। एक उसका विशेष अनुभव हुआ था उज्जैन में। एक व्यक्ति आया, कह रहा मैं दिन भर में 7-8 बार दस्त हो गए हैं। मैंने 4 बिंदी, 2 हरी और 2 लाल लगा दी। 3 दिन बाद आया कि मतलब 3 दिन से मैं दस्त नहीं गया हूँ। ये उसके चमत्कार हैं, उसको भी अपनाता हूँ। आयुर्वेद को भी, आयुर्वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी रोग का, जो आज वर्तमान में कैंसर है या एड्स है, उसका भी उपचार है आयुर्वेद में। परंतु इतना विकृत करने के बाद आयुर्वेद में आते नहीं हैं। फिर कई आयुर्वेद के मैंने पहले ठीक किए हैं, बिल्कुल जो तुरंत आ गए हैं, बराबर कैंसर के रोगी ठीक हुए हैं। पर अब विकृत होकर ही आते हैं तो वो ठीक होना संभव नहीं है। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा था, ऐसे टाइम पर आयुर्वेद की तरफ लोगों का ध्यान गया बहुत ज़्यादा। उसमें आपने भोपाल में रहकर या कहीं कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया, उसके विषय में बताइए। 2 चीज़ें दी मैंने। सबसे अच्छी गिलोय घनबटी या गिलोय का शरबत या काढ़ा दिया जी। दूसरे नंबर सुहागा, जिसको हर व्यक्ति जानता है। मुझे माताओं के डिलीवरी के समय पे सुहागा का विशेष प्रयोग रहता है, तो वो सुहागा को फुलवा के उसको आयुर्वेद की भाषा में टंकन भस्म भी कहते हैं। एक चुटकी सुबह शाम लेता रहे तो उसको कभी भी गले में खराश नहीं होगी और कभी भी उसका प्रभाव नहीं आएगा। किसका? ये कोरोना का। अच्छा। और दूसरा नंबर कि कपूर, किसी भी तेल जो उपयोग में कर रहे हैं उसमें कपूर डाल के और सर में लगाएंगे तो कपूर से अपने आप सुरक्षा चक्र बना रहेगा, जिसको आज की भाषा में एंटीबायोटिक कहते हैं, वो बना रहेगा। गुरुजी, आपने जो ये विद्या सीखी है, अंक आप लिख रहे हैं, कलर थेरेपी आप दे रहे हैं, दूसरा आयुर्वेद आप जानते हैं, नाड़ी के विषय में आप जानते हैं, आपने कब इसका लगाव हुआ? आप कब से इसको सीख रहे हैं? आपके गुरु कौन थे? और अब ये विधा आप किसको सिखा के जाएंगे? मैंने सैकड़ों लोगों को सिखा दिया है और मैंने लगभग 70 से ये सेवाएं दे रहा हूँ। मेरे गुरुजी छतरपुर में हैं। पूज्य गुरुदेव उदयनिया जी, गया प्रसाद जी उदयनिया, उनकी तो इतनी विचित्रता है कि जिसकी भी नाड़ी एक बार देख लें 10 साल बाद भी कह देंगे मैंने तुम्हारी 10 साल पहले नाड़ी देखी थी। अच्छा। और कोई अगर जिद कर जाए कि मेरी उम्र कितनी है तो दिनांक, समय सेकंड के देंगे, कितने सेकंड पे तुमको जाना है। अभी वर्तमान में है गुरुजी? हाँ है, छतरपुर में है। तो हमारे भारत की जो प्राचीन विधा है नाड़ी वाली, वो विलुप्त होती जा रही है और लोग इसको सीखना नहीं चाहते हैं। आप इस धरोहर को जिंदा रखे हुए हैं। हम हमारे आज की आवाज़ के चैनल के माध्यम से ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसका व्यापक प्रचार, शिष्य बनाएं और ज़्यादा लोगों को सिखाएं। ऐसा आप कर रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल शिष्य बना रहा हूँ। यहाँ मैंने आते से ही श्वास रोग की दवा दी, जिसको लोग कहते हैं कि दमादम के साथ ही जाती है। मैं बिल्कुल आज तक मैंने हज़ारों लोगों को दी है। हज़ारों में एक आध से हो सकते हैं कि नहीं हुए ठीक, पूर्णतः ठीक होते हैं। और कोई दवा का मैं शुल्क नहीं लेता हूँ। सिर्फ 2 दिन दवा लेने पड़ती है, रविवार और मंगलवार को। पर 2 दिन का परहेज बहुत कठिन है। 2 दिन उनको चाय, पानी, सब्जी, रोटी कुछ भी नहीं है। गाय का दूध, चावल, पानी और शक्कर, इनको खीर बना के खाएं या वैसे खाएं। पर किसी को चावल से हानि रहती है तो उनको कह देते हैं केवल गाय का दूध लें। और जिनने 2 दिन का परहेज कर लिया तो बराबर पूर्णतः ठीक होंगे ही। मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा तो एक उद्देश्य है कि उसमें 1 पैसा नहीं लेना, मतलब नहीं लेना। कहले प्रसाद ले लो, मैं प्रसाद भी चढ़ाना तो आप जहाँ के हो वहीं चढ़ा देना, मेरे पास मत दो। दर्शकों, अभी हम गुरुजी से चर्चा जारी रखे हुए हैं। हम देख रहे हैं गुरुजी, आपकी उम्र कितनी होगी? मैं 70 के ऊपर है।
गुरुजी 70 प्लस की उम्र में हैं और हम ये देख रहे हैं कि गुरुजी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। हम उनसे और आगे जानते हैं कि क्या उनके कोई सिद्धि प्राप्त है या उनको कोई ईश्वरीय वरदान है या फिर वो उनके देखिए आप ना तो उनका पेट निकला हुआ है, ना उनका शरीर विकृत है, ना वेडोल है, वो इसका राज क्या है आई उन्हीं से जानते हैं। गुरुजी आपकी क्या दिनचर्या रहती है, आपके ये फिटनेस का क्या राज? एक तो सबसे पहले शीघ्र उठना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, और दूसरे नंबर इसका सबसे महत्वपूर्ण है आंवला सेवन। आंवला सेवन, हाँ, आंवला सेवन ऐसी चीज़ है, उससे बड़ी कोई भी औषधि वर्तमान भाषा में कहें तो एंटीबायोटिक विश्व में नहीं। जो उसमें गुण है वो जलने के बाद, सूखने के बाद, सड़ने के बाद उसके गुण समाप्त नहीं होते। तो वो मैं बराबर प्रति वर्ष 10 से 15 किलो 20 किलो तक सेवन कर लेते हैं। अच्छा, जी जी, एक तो वो है। अभी हम देख रहे हैं भारत में सर्वाधिक डायबिटीज़ के केस ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ के और बीपी के पूरे भारत में। मतलब जर्मनी ने भी, एक डॉक्टर ने वहाँ एक पुस्तक लिख के दी है कि भारत एक ऐसा देश बन गया जहाँ सर्वाधिक डायबिटीज़ के मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसी दिशा में ऐसी समस्या जो जटिल लोगों को हो रही है, आज 45 वर्ष 40 वर्ष के बाद डायबिटीज़ आ जाती लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आप? और मतलब जिससे कि हमारी प्राचीन भारतीय जो परंपरा है चिकित्सा की, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़े, उसके दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं दोनों बातों को आपको खंडन करूंगा कि डायबिटीज मानव स्वयं बुला रहा है। डायबिटीज कोई रोग नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ डॉक्टर लोगों से या रोगियों से भी गलतियां होती हैं। जैसा मलेरिया आया तो मलेरिया के बाद वो कुनैन देते हैं वर्तमान डॉक्टर, तो कुनैन जैसे देते हैं तो मलेरिया के कीटाणु लीवर पे हमला करते हैं और लीवर को हानि पहुंचा देते हैं। जैसे लीवर हानिकर हुआ तो पेनक्रियाज को हानि कर देता है, और पेनक्रियाज फिर एंजाइम वो नहीं बनाती है, इंसुलिन नहीं बनाती है। अच्छा, इसलिए डायबिटीज़ होने लगती है। परंतु मेरा उद्देश्य है, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण किए हैं, मैं स्वयं औषधि बनाता हूँ डायबिटीज़ की। अच्छा, उसमें मैं 45 वस्तुएं डालता हूँ, जिसमें से 40 केवल लीवर को ठीक करने की हैं, 5 औषधियाँ डायबिटीज़ की हैं। और जिसको दी है, जिनने दोनों समय इंसुलिन लेते थे, वो पूर्णतः छोड़ दी है। जी गुरुजी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है। मन कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करें, लेकिन समय का अभाव है। मरीज़ यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं, तो अगर हम भोपाल आके आपसे मिलना चाहें और आपसे समय लेना चाहें तो किस तरह से आप उपलब्ध होते हैं? और आगे और भी ज़्यादा जटिल रोग अगर वहाँ मिलना चाहें तो, या आप गुना फिर आगे आएंगे कभी? मेरा तो ये है कि महाराज जी सिया रामदास जी के मेरे बहुत अभिन्न में से हैं, और आज से मैं परिचित नहीं, करीब 25 वर्ष से पहले से परिचित हूँ उनसे। जी जी। तो उनके माध्यम से ही आया हूँ। फिर बाद में पिछली बार मैं आया था, यहाँ रामार्चा कार्यक्रम था महाराज जी के यहाँ, तो श्री सक्सेना साहब से परिचय हुआ। सक्सेना साहब ने कहा कि आप कौन हमें, कि मेरा नहीं आने का, महाराज जी से कहो, महाराज जी अगर कहेंगे मेरे से तो मैं अवश्य आ जाऊँगा। दूसरा जो आपको कहूँ, आपने बीपी का कहा, बीपी बिल्कुल रोग नहीं है। बीपी क्यों होता है मैं बताऊं, खान पान की गड़बड़ी से होता है। मैं सबसे पहले आके कहता हूं, मैंने आज लगभग 40-45 साल में किसी भी बीपी की रोगी का इलाज नहीं किया। मतलब बीपी के रोगों को जो नियमित लेते हैं बीपी की गोली, उनको सैकड़ों नहीं हजारों को छुड़वा दी है। गोलियां छुड़वा दी आपने, डायबिटीज की छुड़वा दी। हाँ, कारण उसका कि मेरा पहला उद्देश्य है कि पेट को ठीक करना। सबसे पहले मैं सबको, प्रत्येक रोगी को पेट साफ करता हूँ। जी 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 जी। पेट साफ हो जाता है तो उसके फंक्शन चालू, हाँ फंक्शन चालू होते हैं। जब गैस नहीं बनेगी तो बीपी नहीं बढ़ेगा। मेन कारण है बीपी बढ़ने का गैस बनना। तो गैस बनने के पहले ही मैं पेट की सफाई कर देता हूँ तो बिल्कुल गैस हो जाएगा। और पहले नंबर में आज तक लगभग 400 गोली बांट चुका हूँ, एक एक गोली करके। किसी को 2-2, 5-5 भी देने पड़े हैं, और 400 गोली मैं बांट चुका हूँ बराबर। जी जी। सबके पेट साफ किए हैं जितने आए हैं, ऐसा कोई नहीं है। एक ने गलती की, मैं शाम रात की जगह सुबह ले ली थी, तो उसको लाभ होना ही नहीं है। अब वो सुनने में उसकी गलती है तो मेरा दोष नहीं है। तो ये है, पेट साफ करिए, आप ठीक होंगे। हरड़ चूसिए दिन में 3 बार 2-2 घंटे, आपको कभी पेट की समस्या आएगी ही नहीं। एंजाइम आप बनाइए, मतलब लार बनाइए, एंजाइम बनाइए, वो है। एंजाइम जितना अधिक बनेगा आप स्वस्थ रहेंगे।
भारत विकास के सौजन्य से जिला गुना इकाई द्वारा ये आयुर्वेद का एक बड़ा शिविर चल रहा है 3 दिन से। आज इसका समापन है। हमारे साथ भरत पालीवाल जी हैं जो कि इस शिविर में पिछले 3 दिनों से बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। भरत जी, आप भारत विकास से आते हैं जी, और ये 3 दिन से ये शिविर चल रहा है और इसमें हम तमाम प्रकार के रोगियों से भी मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तमाम तरह की पद्धति वो बता रहे हैं। आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव इस शिविर को जो प्रथम बार आयोजित हुआ है, कैसे अनुभव रहे आपके और क्या आगे तक क्या भविष्य इसका? ये अविस्मरणीय क्षण रहे हैं जितने भी समय मैंने यहाँ रहा हूँ। और वैद्य जी जो हैं इनके अनुभव काफ़ी पुराने हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जी जी। वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें लोगों के जन तक पहुँचे और निःशुल्क पहुँचे। इसमें शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है अभी। भारत विकास परिषद भी इसीलिए जुड़ा हुआ है इससे कि भाई हम लोग सेवा दे सकें। जी जी। और समय आजकल कीमती होता है, लोगों के पास समय नहीं होता। आपका अपना व्यवसाय क्या है और आप वो उस व्यवसाय छोड़कर यहाँ डटे हुए हैं, उसके विषय में बताइए। मैं यहाँ पर डिकोड का शोरूम संचालित करता हूँ और अपना समय इन चीज़ों में मेरे को शौक भी है, रुचि भी है। परमार्थ में लगे। परमार्थ के काम के लिए अलावा आयुर्वेद से मेरा पुराना नाता है। जी जी जी। एक विषय भी है, लोगों को जिज्ञासा होनी चाहिए इस पर। लोग भूलते जा रहे हैं इसे, इसको अपनाना चाहिए। कलर थेरेपी है, नाड़ी शोधन है, बहुत सी चीज़ें। आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान और औषध विज्ञान दोनों आते हैं। कलर थेरेपी उसके एक और अनुभव में आती है। जी जी। नाड़ी और वेदगिरी दोनों एक ही चीज़ है। आपने अभी बताया कि आप भी खुद आयुर्वेद से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका अभिरुचि भी है। हाँ। अभी इन 3 दिनों में जब आप महाराज जी के संपर्क में आए तो आपको कुछ विशेष बातें जानने को मिली हैं क्या? हाँ, विशेष जो आपने वैद्य जी ने जो उपचार किए हैं वो जटिल रोगों से संबंधित रहे हैं। जी जी। एक केस कल आया है, अभी उसके रिजल्ट हम नहीं कह सकते हैं। ब्लड लोगों के कम होते हैं। जी जी जी। खासकर महिलाओं के। एक केस ऐसा है, उन माता जी का 21% हीमोग्लोबिन रहता है। ओहो। और हर हफ्ते उनको ब्लड निकालना पड़ता है। एक अलग ही केस है, शायद मैंने नहीं सुना। जी जी। तो कल उनको भी यहाँ रिलीफ मिला है, कल का कहना है। आगे हम उनके अनुभव के आधार पे आपको बता पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि गुना में इस तरह का शिविर और भी आगे हर महीने लगते रहना चाहिए, या इसके लिए भारत विकास क्या सोच रहा है? भारत विकास का भी विचार यही है कि हम इसको हर महीने, अगर आचार्य महाराज जी की परमिशन मिल जाएगी तो इसे हम अनवरत चलाने का प्रयास करेंगे। भरत पालीवाल जी ने एक और अच्छी बात बताई कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ सेवा में लगाया हुआ है वैद्य जी महाराज के साथ, और वो अभी युवा पीढ़ी के हैं, नई जनरेशन के हैं। हालांकि नई जनरेशन जो मोबाइल के साथ पबजी और दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहती है, उनके पास कोई टाइम होता नहीं है व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह, लेकिन वो उनके बालक से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सानिध्य पालीवाल। सानिध्य, आप यहाँ अपना समय दे रहे हैं और आप जैसे युवा हम देखते हैं कि मोबाइल में बिजी रहते हैं, हॉट नेटफ्लिक्स वगैरह जो फिल्म देखते रहते हैं या कुछ भी, तो आप यहाँ आके आयुर्वेद में इतना रुचि ले रहे हैं कि आखिर क्यों? क्योंकि पंडित जी जो हैं वो भोपाल से आए हैं और उनका मतलब नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि पापा ने हमको बताया कि इसे अपन को सर्विस भी देना चाहिए, और पापा भारत विकास परिषद में जिस तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है तो फिर हमें भी अच्छा लगा और हमको यहाँ पे आके सेवा देने का मन भी था। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सीखने को मिला? जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पंडित जी के साथ बैठ के हम देख रहे हैं और बहुत सी नई नई चीज़ें बता रहे हैं, और फिर यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे क्या करना है। दवाइयाँ भैया भी आए हुए, क्या नाम? ब्रिजेंद्र पालीवाल, उधर बैठे हैं। वो भी सेवा दे। जी, वो उधर बैठे। तो हम देख सकते हैं कि भारत की जो नई विरासत है, नई जो पीढ़ी है, वो इस आयुर्वेद के जटिल रोगों से और इस तरह की जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति उससे जुड़ने के लिए कई युवा मतलब इनके द्वारा मतलब पालीवाल जी के माध्यम से इनके पुत्र यहाँ पर आए हुए हैं। इनके दोनों बेटों को इन्होंने समर्पित किया है इस विधा से जुड़ने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि अगले वाले शिविर में और भी ज़्यादा युवा इससे जुड़ेंगे और इसे सीखने के लिए अपना मन ध्यान लगाएंगे।
को भारत विकास के तत्वावधान में 3 दिवसीय शिविर जो कि जटिल रोग निदान शिविर लगा हुआ था पंचमुखी हनुमान मंदिर गुना में, उसका आज समापन है। और समापन के अवसर पर आज हमारे बीच यानी कि इस शिविर में अपने आचार्य उनसे मिलने, वैद्य जी से मिलने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई रामस्वरूप जी भारती हमारे बीच आए हुए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे आज की आवाज़ के माध्यम से कि आप आज शिविर में आए, क्या सुनकर आपको क्या लगा कि महाराज जी के विषय में आप कैसे मिलने की आपकी प्रेरणा हुई? अरे मिलने की प्रेरणा हुई, उनकी तारीफ सुनी और सब जगह पे आए हुए हैं तो हमने कहा चलो मैं भी दर्शन करता चलूँ और कुछ ना कुछ लाभ लेता चलूँ। मेरे को बढ़ापे कुछ रोग रहते हैं तो हम दिखाने चले। जी जी। हाँ। इस शिविर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जो 3 दिन से लग रहा था यहाँ पर? अब 3 दिन से लग रहा था, मैं तो आखिरी दिन की बता रहा हूँ कि मुझको बड़ी खुशी है कि सब लोग आ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और वैद्य जी से जो मैंने बातचीत की, चर्चा की, उससे चर्चा ही से इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है उनकी बातचीत से कि जो चीज़ें पहुँचा उनके अनुभव जीवन के काम कर रहे हैं ना। हाँ, वो सबसे बड़ी बात ये है। और गारंटी सब देते हैं तो उन्होंने कोई मुझको भी दवाई दी और मैं तो उनके ऋणी हूँ, धन्यवाद देता चाहते हैं इसके लिए। हमारे डॉक्टर साहब अभी निमरते हैं ये साथ में आए तो इन्होंने कहा चलो आज सही जी या चले आए भाई साहब। हाँ, इन्होंने कहा चलो यार आज मतलब चलना सियाराम बाबा जी के यहाँ पर, हमने कहा चलो। हाँ। जो भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान रहा है, जो ऋषि मुनियों की परंपरा से निकला है, जैसे नाड़ी परीक्षण, आयुर्वेद, दुनिया भर के, वो महाराज जी जो वैद्य जी हैं वो इसको जिंदा रखे हुए हैं, माने उस परंपरा को, उस विषय में क्या कहना चाहिए? अरे मूल तो वही है भाई साहब। हाँ, अपना आयुर्वेद जो है वही मूल है। हमारे डॉक्टर साहब आयुर्वेदाचार्य हैं। हाँ, इनसे जरा बात करो यार, थोड़ा तो हम ही बात करें। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। आपका अनुभव अच्छा है। आयुर्वेद के तो मूल तो यही है और बाकी सबसे जितनी पैथी हैं ना सब वो साइड हैं, इफेक्टेड हैं, कहीं कुछ करती हैं, रिएक्ट करती हैं, पर ये तो जड़ से ठीक करती बीमारी को, तो इसकी तो बात ही दूसरी है। मेरे साथ महाराज सियाराम जी हैं। महाराज सियाराम जी यहाँ लगभग पिछले कई 30-40 सालों से 13 वर्षों से इस स्थान को जागृत किए हुए हैं। यह पंचमुखी हनुमान मंदिर आप ही की प्रेरणा से शायद बना है, ऐसा लोगों ने बताया। महाराज जी, ये शिविर कैसे आपने लगवाया? क्यों आपके मन में आया कि इस तरह का कोई नाड़ी परीक्षण या इस तरह का कोई आयुर्वेद का शिविर लगाना चाहिए? हमारा महाराज जी का परिचय 2014 से है जी। नासिक शिविर में महाराज जी मिले थे। हमारे भवन वाले गुरु जी मेरे रहते हैं वहाँ पे गंज बसौदा में। उसके बाद महाराज जी का परिचय हमारा उज्जैन शिविर में भी हुआ। उज्जैन कुंभ में भी महाराज जी ने ऐसे ही उनका जीवन जो है हमेशा ऐसी सेवाओं में लगा है। और सब दूसरी चीज़, महाराज जी प्रकांड विद्वान होने के साथ कर्म कांड के भी बहुत अच्छे जो है विद्वान है वो। तो वो महाराज जी आए थे तो यहाँ पे भारत विकास परिषद अपने 13 वर्ष से यहाँ पंचमुखी पे सेवा दे रहा है। जैसे पंछियों को बाजरा डालना जी। और हमारे जैसे विवेकानंद जी की जयंती मनाना हुआ तो भारत विकास से हमारी लोगों की चर्चा हुई। भारत विकास परिषद दिलीप सक्सेना जी प्रेरणा स्रोत इसके बने, बराबर महाराज जी के संपर्क में भी रहे वो। और उसी का ये फलस्वरूप है कि आज यहाँ के जनता को लाभ मिला और सारी जनता जो इससे खुश भी है। और काफ़ी संख्या में जो शिविर लगाने वाले लोगों को भी विकास जो है मतलब उत्साह अंदर से बढ़ा है। हम ऐसा चाहेंगे कि ऐसी सेवाएं हमेशा होती रहें। और भारत विकास परिषद का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस स्थान को चुना और मुझे सेवा का मौका दिया। और दोबारा भी मैं चाहूँगा मैं ऐसा सेवा का मौका मुझे मिले। इस तरह का शिविर आगे भी लगवाने का बिल्कुल। हमारे जो समाधि वाले बाबा है उनका उद्देश्य ये नहीं था कि आप दीवार खड़ी करें। आश्रम का उन्होंने रूप दिया है। मंदिर और आश्रम में बहुत अंतर होता है। आश्रम होता है कि जिसको जो भी कोई आता है सबको, किसी को भूखा प्यासा कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाता है। और संकट निवारण के लिए वो बैठे हुए संकट मोचन हनुमान जी। और अभी इन्होंने एक बात बोला कि बूढ़े थे तो इसकी वजह से हम आए थे, तो बीमारी बनी रहती। बुढ़ापे के शरीर में रोगियों का रैन बसेरा ही बुढ़ापा शरीर होता है। उनका रैन बसेरा जो है वृद्ध शरीर है। इसलिए जो वृद्धों को बहुत लाभ मिला जो है। महाराज जी को भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे गुना के जो है विशेष जो है अच्छे व्यक्ति लोग रोज आकर जो है घनश्याम जी भैया, भरत पालीवाल की पूरी फैमिली है, ये भैया दिलीप भाई हैं, इन लोगों ने आके सेवा दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके सहयोग से अगला शिविर लगे यहाँ पे। ठीक है, और इसका व्यापक प्रसार हो, बहुत अच्छी बात। सियाराम, एक बात भाई साहब मैं कह दूं कि हमारे दिलीप
भाई साहब हैं। आपने दिलीप का नाम सुना हो, कभी राजा थू, जी, है ना, जिन्होंने अपनी हड्डियां भी दान कर दी थी। ये उन्हीं के उत्तराधिकार है। हाँ, भाई साहब अपने पूरे जीवन में अवसरवादी कभी नहीं, ये सेवा का कोई प्रकल्प हो, हाँ, ये हमेशा आगे रहते हैं। हाँ, हमेशा आगे रहते हैं। और शायद जितना मैं चिंता में रहता हूँ पंचमुखी के लिए, उससे ये कम नहीं है, उससे ज्यादा यहाँ की चिंता के लिए व्यक्ति को जोड़ने। महाराज जी से जुड़े थे ये, हमसे नहीं, महाराज जी से पहले से समाधि वाले महाराज जी से ही जुड़े हुए थे। मानवता के लिए रहती हैं। और आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में इस समय गुना के जाने माने एक आयुर्वेद चिकित्सक हमारे साथ आए हुए हैं। उनका भी अनुभव हम जानते हैं कि इस शिविर को लगाकर उन्हें कैसा लगा। आप हैं श्री BS सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि ये शिविर 3 दिन से लगा हुआ है और आप भी आयुर्वेद की सेवाएं दे रहे हैं। महाराज जी जो वैद्य जी आए हुए हैं, उनसे आपने मिलकर कैसा लगा, क्या जाना आपने? वैद्य जी एक सुयोग्य चिकित्सक हैं और विद्वान हैं, नाड़ी विशेषज्ञ हैं। शहर में इनकी चर्चा है और आपकी सेवाओं को जनता सराह रही है। और जहाँ तक आयुर्वेद का प्रश्न है, आयुर्वेद हमारी विश्व की मौलिक चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन पद्धति है। इसने विश्व को ज्ञान दिया है और वेद विश्व के ज्ञान का स्रोत रहा है। और ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया की पहली चिकित्सा पद्धति कोई थी तो आयुर्वेद थी। तो कुछ इन्होंने जिस तरह की चिकित्सा ये कर रहे हैं, जैसे अंकों से भी चिकित्सा कर रहे हैं और इनकी आयुर्वेद की जो भी पद्धति वो भी कर रहे हैं। 2-3 तरह की ये विधाएं जानते हैं। तो इस तरह की विधाओं का प्रचार प्रसार हो, आगे की जो पीढ़ी आ रही है, ये विधाएं जो लुप्त होती जा रही है, उनको बरकरार रखने के लिए आप जैसे आयुर्वेदाचार्य क्या सोचते हैं, मतलब क्या करना चाहिए इस दिशा में? मैं सोचता हूँ कि ये जो पुरानी पद्धतियाँ हैं, ये जीवित रहना चाहिए, इनका लोगों को लाभ मिले। भारत तो ज्ञान का भंडार रहा है, इसे कहा जाए ओशियन ऑफ नॉलेज, समुद्र जो है ज्ञान का रहा है। और यहाँ बहुत सी ऐसी पद्धतियाँ हैं, कुछ लुप्त हो गई हैं, कुछ अभी वर्तमान में जीवित हैं। जो जीवित हैं उनको जो सक्रिय करना चाहिए और जो लुप्त हो गई हैं उनको हमें खुद भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर BS सिसोदिया जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। महामहिम राष्ट्रपति जी के बड़े भाई श्री भारती जी ने अभी दिलीप सक्सेना जी के विषय में काफ़ी अपने विचार रखे हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, जैसे एक दिलीप राजा दिलीप थे, उन्होंने जैसा त्याग दिया था मानवता के कल्याण के लिए, वैसा ही कुछ दिलीप सक्सेना जी कर रहे हैं। इस समय हम जुड़ गए दिलीप सक्सेना जी से। दिलीप सक्सेना जी अब भारत विकास परिषद के एक पुराने चेहरे के रूप में जाने जाते हैं गुना में। जिस समय भारत विकास परिषद का नाम कोई नहीं जानता था, भारत विकास परिषद की एक कोटा में बहुत बड़ा चिकित्सालय है जिसको पूरे दूर दूर के लोग जाते हैं। और हमने एक दिन आपसे चर्चा की थी कि ऐसा चिकित्सालय गुना में आना चाहिए। इस दिशा में आज राष्ट्रपति जी के बड़े भाई साहब भी हमारे साथ हैं। क्या ऐसे प्रयास हो जाएं जिनके माध्यम से कि ये चिकित्सालय यहाँ आ जाए? और वर्तमान में आप इस शिविर को लेकर क्या देख रहे हैं? भारत विकास परिषद इस देश का वो परिषद है जो चिंतन की दृष्टि से सिवाय राष्ट्र के चिंतन के अलावा कुछ नहीं सोचता है। इसके 5 सूत्रों के आधार पर भारत विकास परिषद काम करता है। वो है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन 5 के अंतर्गत मानव सेवा हमारा मुख्य लक्ष्य है। और इसका जो जन्म हुआ है जब 1962 में सामाजिक संस्थाओं ने विशेष रूप से मिलिट्री के जवानों को रक्त देने में सहयोग नहीं किया, तब उस प्रसव पीड़ा से, उस राष्ट्र की पीड़ा से भारत विकास परिषद का जन्म हुआ। तो ये सिर्फ राष्ट्र का चिंतन करती है और राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति का, आकिंचन व्यक्ति का भला हो, इसलिए ये इन 5 सूत्रों के आधार पर काम करती है। जहाँ तक गुना का सवाल है, तो गुना में हम लोग कई गतिविधियाँ चला रहे हैं। जैसे अभी हॉस्पिटल में भाई नीरज जी और हमारे अध्यक्ष महोदय कृष्णानी जी ने एक शेड बनाने के लिए आदेश दिया है, तो वहाँ पर यात्रियों के लिए शेड बन रहा है। संस्कार केंद्र हम चलाते ही रहते हैं। आज ये शिविर आप देख ही रहे हैं, इसमें लगभग 1000 के व्यक्ति मरीजों ने लाभ लिया है। तो इस तरह के चिंतन, चूंकि हम भारतीय हैं और भारतीय चिंतन, भारतीय चिकित्सा, इसके बारे में हमारा चिंतन रहा है। इसी कारण भृगु जी महाराज की हम पे कृपा हुई है। और आज मैं भृगु जी महाराज के चरणों में विनती करता हूँ कि वो हमें प्रति माह 1 दिन 2 दिन जितना देना चाहें वो दें, ताकि इस गुना की जनता स्वस्थ होकर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। यही मैं आप लोगों सभी से अपेक्षा है कि इस राष्ट्र में सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सौभाग्य है कि भारत के प्रथम नागरिक के बड़े भाई, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के निर्माण से राष्ट्र को एक विभूति दी है, तो मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। और उनसे भी मेरा आग्रह है कि अब मात्र 1.5 वर्ष
राष्ट्रपति महामहिम के रहे हैं, इस दौरान आप ना आशीष हम भारत विकास परिषद को ऐसा दे कि हम बड़ा से बड़ा काम कर सकें। हाँ, तो उसमें श्रीमान जी से आप सबसे अनुरोध है कि इनके चरणों में आप भी यही विनती करें कि हम भारत विकास परिषद जो कोटा में है वो गुना में देखने के लिए लोग लाले। धन्यवाद। भारत विकास का संकल्प दृढ़ रहा और महामहिम राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर से भारत विकास का एक ब्रांच यहाँ पर अस्पताल की यहाँ आ सकती है। नीरज जी हमारे साथ हैं भारत विकास परिषद के। नीरज जी ये शिविर का सचिव हैं और आज इस शिविर का समापन हो रहा है। आप अपनी ओर से इस 3 दिवसीय शिविर के निचोड़ में क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत विकास परिषद का उद्देश्य हमेशा भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन ज्ञान है, उनको आगे बढ़ाने का रहता है। और इस क्रम में हम हमेशा प्रयास करते हैं कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में का प्रयास करें। हम संस्कार शिविर और कई अन्य प्रकल्पों के माध्यम से ये प्रयास करते हैं। ये शिविर का आयोजन इसीलिए किया गया कि आयुर्वेद का महत्व जो आज के लोगों में कम होता जा रहा है वो द्वारा प्रतिस्थापित हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को भृगु महाराज जी जैसा वैद्याचार्य उपलब्ध हुआ जिन्होंने इतने सारे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। और हम हमेशा प्रयास करेंगे कि इस तरह के शिविर हम निरंतर लगाते रहें। बहुत बहुत इस कार्यक्रम को समापन करते हुए आज की आवाज़ का ये जो कार्यक्रम दिन भर से आज यहाँ रहे हमारी टीम पूरी, इसका समापन हम भृगु महाराज से ही करेंगे क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये केंद्रित है, पूरा फोकस है। भृगु महाराज जी के जैसा मैंने पहले कहा कि उनके चेहरे का तेज आप देखिए, उनके ऊपर एक्स्ट्रा फैट नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, बीपी उनको नहीं है, घुटनों का दर्द नहीं है, किसी प्रकार का रोग उनके शरीर में नहीं है। उनके चेहरे पर जो संतोष है और जो आनंद है उसकी वजह भी हम जानेंगे और गुना में उन्हें कैसा लगा और भारत विकास का ये आयोजन कैसा लगा उसके विषय में आदरणीय वैद्य जी से 2 शब्द। मैं गुना में आकर बहुत ही अच्छा अनुभव किया। सबसे पहले के जैसा कि अपने सचिव जी नीरज जी ने बतलाया, लगभग 1000 रोगियों को लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, श्री सक्सेना साहब ने कहा, मैं माह का प्रथम रविवार गुना के लिए देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ भारत विकास के लिए 2 शब्द कहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस वादे के साथ मैं अरुण श्रीवास्तव आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।